Yes, students. Example number 5. It says if z square minus 1 mod is equal to z mod square plus 1, then show that z lies on imaginary axis. अब इसी क्वेश्चन को ये भी बोल सकता था z का यस, हम ये कह सकते हैं, ये भी एक अच्छा थॉट है. मैं कुछ और बोलने लगा था, मैं ये भी कहने लगा था that locus of z is imaginary axis. मतलब रियल पार्ट है ही नहीं उसका. मतलब उसका अगर मैं किसी को लेट z ले रहा हूं x प्लस आयोटा y, तो इसका मतलब x पार्ट इसका वेनिश होने वाला आने वाले टाइम. अकेला y पे चलेगा ये क्वेश्चन. तो अगर y पे चलेगा तो कौन सी एक्सिस पे आ गया? इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है जी. अब मैं यहां पे लिखूं x प्लस आयोटा y का स्क्वायर माइनस 1 का मॉड. इसमें कोई दिक्कत? बोलो. z को रिप्लेस किया, पहले समझ लो यार. हाँ, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के मॉड का स्क्वायर प्लस 1. सही है. मॉड तब अप्लाई करना है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इज अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. यहां भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो. यहां पे सीधा लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. ये मॉडुलस की वैल्यू लिख दी मैंने. इसमें कोई डाउट? गुरमन्नत बेटा कहीं डाउट है तो पूछ ले. प्लस 1. अब आ जाओ इधर. बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे होता है? वो रूट. सॉरी मैं यार बेकार सी गलतियां कर रहा हूं. ठीक है, वो स्क्वायर बस मन में कर गया था, स्क्वायर फिर लिख दिया. चलो जी आगे बढ़ते हैं. इधर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. ये बना x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर कौन है? आयोटा y. आयोटा स्क्वायर इज माइनस. तो क्या बना? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा माइनस 1. अभी इसका मॉड हमें निकालना है. y. हाँ जी एक मिनट समझ. अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ये इसका रियल पार्ट है. तो मॉड करने तो रियल पार्ट का क्या हो गया? स्क्वायर. फिर 2xy इसका इमेजिनरी पार्ट है, उसका क्या कर दिया? स्क्वायर. और सब पे क्या चढ़ा दिया? इसमें कोई डाउट? अब ये रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, तो इधर बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. पक्का जी? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? अब ये रूट उधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर. तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. और इधर क्या रहेगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. यस और नो? अब आपको जाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. 2ab 2bc प्लस 2ca. ये बात हो गई. अब वही काम इधर कर देते. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सही है? यस और नो? प्लस ये वाला 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब जो कट रहा है वो तो खत्म करें. यस. फिर बचा 2y स्क्वायर भी गया. ये बना मेरे पास, ये उधर गया, ये भी खत्म हो गया. बेटा चेक करिए, ये भी गया. यस और नो? गॉट इट? अब मेरे पास ले लेके बचा गया 4x स्क्वायर. 4x square is equal to 0. This implies that x is equal to 0. x 0 का मतलब that real part of z is 0
This implies that z lies on imaginary axis या y axis, that is imaginary axis. क्योंकि any point on y axis z is x is always 0. करिए